गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चूँकि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं तो कई विद्यार्थियों की मांग है कि सर मैं एमए फाइनल के सेकंड पेपर के बारे में समझाऊँ। हालांकि मैंने इसका वीडियो बना रखा है। आज हम एमए फाइनल के इसी क्रम को बढ़ाते हुए आज मैं तुम्हें सेकंड पेपर के टीएस लिट के द वेस्टलैंड के बारे में मैं समझाना चाहूँगा और किस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें और ध्यान से समझें कि किस प्रकार आप इसमें अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि इस बार के एग्जाम के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। याद रहे, जो ब्रज यूनिवर्सिटी के, मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी ये दिया हुआ है। तो देखिए, ये सेकेंड पेपर में है। आपके सेकेंड पेपर का जो ए सेक्शन है उसमें आपके फिलिप लार्किन है, WB येट्स है और टीएस एलिट का द वेस्टलैंड है। हालांकि सेक्शन में मैं लार्किन और टीएस एलिट की वेस्टलैंड की सलाह दूंगा, और चूंकि 50% पेपर आ रहा है तो मैं आपको ज्यादा सलाह वेस्टलैंड की दूंगा, क्योंकि उसमें लिखने को बहुत कुछ मैटर है। कैसे? देखो, वेस्टलैंड के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। टीएस एलिट के द्वारा लिखी गई है, पब्लिश 1922 में लिखी गई है। और इसका जो स्ट्रक्चर रहा, इसकी जो शुरुआत होती है ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से होती है। 434 लाइनों में लिखी गई और इसका पब्लिश जो रही है यूएसए में क्राइटेरियन में, पहली अक्टूबर क्राइटेरियन में पब्लिश हुई, फिर नवंबर में ये यूएसए में द डायल में पब्लिश हुई, फिर इसके बाद ये कंप्लीटली 1922 में ये पब्लिश हुई। और याद रखिए, ये कविता 5 भागों में डिवाइडेड है, जिसका क्रम है द ब्यूरियल ऑफ डेड, अ गेम ऑफ चेस, फायर शेन मून, डेथ बाय वाटर और वाटर द थंडर सेट में ये 5 भागों में डिवाइडेड है। और ये पूरी तरह से 20वीं सेंचुरी के कल्चर को बताने वाली कविता है कि किस तरह से 20वीं सेंचुरी में मॉडर्निज्म जो है ना, उसने किस तरह से ह्यूमैनिटी और मॉडर्निटी का विनाश किया है, किस तरह से लोगों की नेचुरल काइंडनेस जो है वो ड्राइड अप हो गई है 20वीं सेंचुरी में, और लोग किस तरह से हाउ द पीपल आर बिहेविंग लाइक अ जस्ट मशीन, दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ ह्यूमन काइंडनेस एंड ह्यूमन जो वेल बिहेविंग जो नेचर होता है उससे बिल्कुल वो ड्राइड अप हो चुके हैं, उसको दिखाने वाली ये कविता है। तो आपके देखो, इसमें मेरे अकॉर्डिंग ये 3 प्रश्न बनते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, हाउ कैन यू से दैट टीएस एलिट वेस्टलैंड एक्सप्लेन पर्सनल मोरल डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन लाइफ। और सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड वेस्टलैंड शो फ्रगाइल स्टेट ऑफ 20वीं सेंचुरी। जैसा कि मैंने कहा, ये कंप्लीटली 20वीं शताब्दी के मानवीयता के हाफ को बताने वाली कि किस प्रकार लोग नैतिकता और मानवीयता को भूल करके किस प्रकार मॉडर्निज्म में एक मैकेनिकल, एक मशीनी मानव की तरह हो रहे हैं, उसके बारे में बताती है। और तीसरा प्रश्न है, डिफाइन द वेस्टलैंड इज ए कंप्लीट मिरर। आप कैसे कह सकते हैं कि ये 20वीं शताब्दी के कंप्लीट मिरर को दिखाने वाली कविता है? यह आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ लेगा। और याद रहे, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा, 101% ये प्रश्न आएगा। तो आप जो इंट्रोडक्शन वगैरह दो, उसमें ये चीजें आप जरूर लिखें। और जब आप इसकी शुरुआत करें, ये तीनों प्रश्नों में से किसी भी लेवल का आपको या तो मॉडर्निज्म के हास का प्रश्न पूछा जाएगा या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस प्रकार ये 20वीं सेंचुरी के मिरर को बताती है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप जब भी इसके प्रश्न की, इसके आंसर की शुरुआत करें तो याद रहे, आप जैसा कि मैंने बता रखा है, आप राइटर के इंट्रो के बारे में आप इसमें थोड़ा बताएं, जिसमें उसके बर्थ वगैरह, एजुकेशन वगैरह, उसकी रचना के बारे में बताएं। और इसका इंट्रो जरूर दें कि कविता कब प्रकाशित हुई, कितने भागों में रही, कितनी लाइनों में लिखी गई, ये सब आप लिखें। और थीम बताते हुए, थीम आप लिखिए कि ये किस तरह से मॉडर्निज्म को बताते हुए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस प्रकार आधुनिक सभ्यता ने हमारे नैतिकता और मानवीयता का किस तरह से हनन किया। Because this poem is really a great poem, and through this poem the TS is trying to explain that how can you get the ancient atmosphere, because in the present time we have completely out of many kind of good habits, जैसे कि नैतिकता, मानवीयता, सदाचार, इन चीजों से बिल्कुल आउट ऑफ हो चुके हैं, उसको दिखाने वाली ये कविता है। थीम के बाद में आप समरी को डिटेन कीजिए, और समरी को डिटेन करने के बाद में आप यहाँ पर राइटर का एटीट्यूड लिख सकते हैं। भाई, राइटर का एटीट्यूड क्या है, और फिर इस प्रकार आप ये लिख सकते हो कि मिरर ऑफ ये 20वीं सेंचुरी की कैसे मिरर को दिखाती है, किस प्रकार मॉडर्निज्म और सोशलिज्म को इसमें दिखाया गया है, और किस प्रकार द ब्यूरियल ऑफ डेड में क्या बताया गया है, द गेम ऑफ चेस में किस तरह से
दो औरतों की कहानी को इसमें बताया गया जो टेरो कार्ड से भविष्य बता दिए, फायर शेयर मून में, डेथ बाय वाटर में और वाटर द थंडर शेड में क्या बताया गया है, इनका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दें और लास्ट में आप कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट के साथ में इसे कंप्लीट करें। क्रिटिकल कमेंट में आप वही स्टाइल लिखो इसके बारे में, भाई क्या स्टाइल है इसकी थीम क्या है, एक एक दो लाइनों में इसका एटमॉस्फेयर क्या है, ये सारी चीजें आप लिखें, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कहां से ली गई, इसका सोर्स क्या है, इन चीजों के बारे में आप लिखिए। तो इसमें आपके नंबरों का जो एग्रीगेशन होगा या नंबर आपके जो आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। याद रहे इस प्रश्न का आंसर बिना पॉइंटों के आप नहीं लिखेंगे, कम से कम आपको 500 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। तो विद पॉइंट आप लिखें और जब आप लिखें तो आप इन पांचों भागों का वर्णन इसमें जरूर करें और उन बारीक चीजों के बारे में बताएं जो इसमें बताए गए हैं, जैसे कि थेम्स नदी के किनारे पर जाकर के लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह से लोग नैतिकता मानवीयता से दूर हो गए हैं, किस तरह से लोग जो चिटिंग ब्लैकमेलिंग ब्राइबरी में जा रहे हैं और किस प्रकार लोग दूसरी जगह जाकर सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, किस प्रकार वो टाइपराइटर की इसमें एक बताया गया है कि किस तरह से लोग बाहर जाते हैं और किस तरह से वह अन्य लोगों से संपर्क बनाते हैं, उसके बारे में बताया गया। तो आप एक सारी डिटेल लिखिए तो आपका प्रश्न नीट एंड क्लियर बनेगा और आपके नंबर भी इसमें अच्छे आएंगे। याद रहे किसी भी तरह की समस्या के लिए आप मुझे कॉल करके मुझसे कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं। अब चूंकि एग्जाम नजदीक है, इन सभी के हमारे पास में नोट्स मौजूद है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जो भी छात्र हैं उनके सबके नोट्स यहाँ उपलब्ध है। कोई भी छात्र PDF में नोट्स प्राप्त कर सकता है, प्रिंटेड नोट्स ले सकता है। मेरे फोन नंबर है 9928669902 और 8963043837। कोचिंग में आपको इन सभी से संबंधित सारे नोट्स उपलब्ध होंगे और मैं आपको साथ में काउंसलिंग क्लास भी दिया करूंगा, जिसमें मैं आपको बेकायदा आपसे कनेक्ट होकर के मैं आपकी सारी समस्याओं को जरूर सोल्व करूंगा कि किस तरह से आंसर लिखने हैं, कैसे लिखना है, कैसे पॉइंट आउट करना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।